साल 1891 ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी। कानून अंग्रेजों के थे, लेकिन सबसे बड़ा बोझ भारतीय महिलाओं पर था। उस दौर में किसी भी लड़की से उसकी सहमति पूछे बिना उसकी पूरी जिंदगी तय कर दी जाती थी। खेलने कूदने की उम्र में उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा दी जाती थी। महिलाओं पर बाल विवाह जैसे खौफनाक अत्याचार आम थे और इसी अंधेरे में जन्म लेता है एक ऐसा नाम जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसने बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के भारत से लेकर ब्रिटिश सत्ता तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था रुक्मा बाई। भारतीय महिलाओं पर अत्याचार सदियों से हो रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया था सवाल उठाने का। जब रुक्मा बाई की शादी महज 11 साल की उम्र में तय कर दी गई, तभी उसने इस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब उसके पति ने अदालत में जाकर वैवाहिक अधिकार मांगे, तब रुक्मा बाई ने कुछ ऐसा कहा जो उस दौर में किसी भी भारतीय महिला ने खुलेआम नहीं कहा था। मेरी सहमति मायने रखती है, मेरा शरीर अपना है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक चुनौती थी। इस एक वाक्य ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अदालत उसके खिलाफ खड़ी हो गई, जेल की धमकी दी गई, समाज ने बदनामी का डर दिखाया, लेकिन रुक्मा बाई झुकी नहीं। उसका केस सिर्फ पति पत्नी का विवाद नहीं था, वह एक बड़ा सवाल था। क्या एक महिला इंसान है या सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी? इस बहस के बाद भारत में बाल विवाह, वैवाहिक सहमति और महिलाओं के अधिकारों पर कानून बदलने की शुरुआत हुई। और वही महिला जिसे मजबूरी में पत्नी बनाने की कोशिश की गई थी, वही आगे चलकर बनी भारत की शुरुआती महिलाओं डॉक्टरों में से एक। इतिहास हमें अक्सर राजाओं और युद्धों की कहानियां सुनाता है, लेकिन असली बदलाव अक्सर उन लोगों से आता है जो चुप रहने से इनकार कर देते हैं। रुक्मा बाई की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज के समाज के लिए एक आईना है, क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या सहमति आज भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है जितनी होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।